हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी क्लासेस की हो भी रखी हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल। देखिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2% ऑफ ए इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 10 इज द सेम एज ए का 2% इक्वल टू बी, तो 10 का b% के बराबर होगा, बताना है। दीज आर ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखो, क्वेश्चन को कर लेते हैं। कह रहा है कि 2% ऑफ ए, ठीक है, 2% ऑफ ए इक्वल टू बी है। उसके बाद कह रहा है कि b% ऑफ 10, b% ऑफ 10 बताना है क्या होगा। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आ जाए और आपसे सॉल्व करने के लिए कहे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा आप ए की वैल्यू ले लेना, और यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 100 मान ली। हमेशा 100 मानना, ठीक है। ए की वैल्यू अगर मैंने 100 ली तो 2% ऑफ 100 क्या होगा, ठीक है, बी की वैल्यू क्या होगी मतलब। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 100 का 2% 2 और 100 का 11% 11, 100 का 21% 21, 100 का 10% 10, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो 100 का 2% 2 होगा, क्या होगा 2, यानी बी की वैल्यू कितनी जाएगी 2। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उससे आपका टाइम जो है बचेगा। तो ये 2 अगर निकालना चाह रहे हो तो परसेंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा, और ये 100 ऑलरेडी है, तो 100 से 100 कट होगा तो 2 ही तो आई है वैल्यू। तो ये हमें ना पता होना चाहिए, बी है, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ से मिली 2, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यानी कि b की वैल्यू 2 मिले तो 2 यहाँ रखोगे। 2% ऑफ 10 कितना होगा, बता दो फटाफट। तो 2% मतलब 2/100, परसेंट हटाओगे तो 100 आएगा, नीचे 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 2/10 कितना मिला, 2/10। यानी कि अगर ऑप्शन में हम a की वैल्यू 100 रखें और हमें 2/10 मिले, क्या मिले 2/10, तो वो वाला आंसर क्या होगा, राइट होगा। पुट करके देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पुट कर लो, या पहले इसमें पुट करना चाह रहे हो इसमें पुट कर लो। चलो ए वाले में पुट कर लेते हैं। ए फर्स्ट ऑप्शन हमें देखा है, यानी कि 2% 200% का मतलब क्या है, 200% का मतलब है 200/100। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ए की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 100, 0 से 0 कट जाएगा, ये तो कितना आ रहा है 200 आ रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें चाहिए 2/10। कितनी चाहिए, 2/10। कोई बात नहीं, ऑप्शन उठा लेते हैं ये वाला 20% वाला, ठीक है। यानी कि सेकंड ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, सेकंड। कितना है 20%, तो 20% को 20/100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितना 100 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 100, 100 से 100 कट हो गया, 0 से 0, यानी कि 2/10 मिल गया। कितना मिल गया 2/10। यही तो हमें चाहिए था भाई, 2/10 ही चाहिए था, 2/10 आ गया, तो यानी कि हमारा ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाएगा, और यहाँ चेंज लिटिल बिट हो सकता है, ठीक है, ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 2001 में एक इमारत की कीमत इसकी मूल कीमत का 80% थी। 2002 में कीमत इसकी मूल कीमत का 60% थी, किस प्रतिशत से कम हुई, 21% से जो कीमत है उसकी कम हुई। देखो, जो एक्चुअल इमारत की कीमत थी मान लेते हैं 100 थी, ठीक है। मूल कीमत मान लेते हैं कि 100 थी, तो मूल कीमत का 100%, मूल कीमत का कितना 100 नहीं 80%, कितना 80%, यानी कि 2001 की बात कर रहे हैं ना, मूल कीमत का 80%। अब मैंने बताया कि 100 का 80% कितना होगा, तो ये आ गया आपका, ठीक है, ये 80 आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 2002 में कीमत इसकी मूल कीमत का 60% थी। 2002 में कितनी हो गई, इसका 60%, यानी कितनी रह जाएगी 60। तो कितनी, ये 2001 की है, कितनी की है 2001 की, और ये है 2002 की, यानी कि 2001 में अगर 80 थी तो अब कितनी होगी 60, कितनी कम हो गई है 20। तो 80 से 20 कम, परसेंट के लिए 80 से 20 कम, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटोगे तो एक काम करो, ऐसे कर लो, चलो यहाँ कर दे रहा हूँ ना, थोड़ा स्पेस भी है। तो ये 20/10 आ गया, और नीचे आ गया 8, तो 8 से चलो ऐसे काट देता हूँ, एक काम करो, ठीक है, 2 से काट दे रहा हूँ, 2 बन जाए 10 हो गया, और 2 4, तो 100/4 आ चुका है, यानी कि 25 आएगा आंसर। 25% क्या हो गई, कमी हुई कीमत
कम कम हुई कीमत कितनी है 25%। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है 25%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर, जो पेट्रोल की कीमत है 60 रुपये थी, उससे बढ़कर अब 75 हो गई है। तो कह रहे हैं पेट्रोल की खपत को कितना कम क्या करना होगा ताकि वह बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, फटाफट इसको आप नोट डाउन कर देते। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई फ्रॉम ₹60 लीटर ना, फटाफट नोट डाउन करो फिर, ठीक है, थोड़ा कि स्पेस हो जाए थोड़ा बहुत। देखो करेंगे कैसे क्वेश्चन को। सबसे पहले एक मान लेते हैं कि पेट्रोल की जो कीमत है दे ही रखा है, ठीक है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये है। तो 60 से बढ़ के अब कितनी हो गई, उसका जो प्राइस हो चुका है 75 हो गया है, ठीक है, 75 रुपये लीटर हो गई। यानी कि जो स्टार्टिंग में जो खपत थी 75 थी, कितनी थी 75। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वास्तविक खपत, ठीक है, वास्तविक खपत, ठीक है, ऑरेंजल कंजक्शन, ठीक है, ऑरेंजल कंजक्शन, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। कितना रहे 10%। यानी कि खर्च कितना रहे, ये होती है आपकी वर्तमान खपत जो अभी हो रही है, ठीक है, वर्तमान खपत यानी कि करंट कंजक्शन, ठीक है, 60%, ठीक है, 60 फिर 10% क्या वर्तमान का खपत, करंट कंजक्शन क्या करंट कंजक्शन, तो 60 का 10%, तो ये आ गया आपका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, 10% क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये 6 और 60 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66। यानी कि पहले जो स्टार्टिंग में जो खपत थी 75 थी, अब कितने हो गए 66, इससे पहले से 9 कम हो गई है, पहले से कितनी हो गई 9 कम हुई, 75 - 69। तो 75 पे 75 पे 9 की कमी, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो इसे 25 से काट लो, 25 तिये और 25 चौका, ठीक है, और 3 तिये 9, तो 4 तिये 12, कितना आएगा 12%। आंसर कितना आएगा 12%। यही हमारा आंसर होगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाती है। कह रहे हैं यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी, खर्च में 10% की क्या हो जाए वृद्धि हो जाए। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से सॉल्व करते हैं, क्योंकि 100 पर सॉल्व करना हमें आसान रहता है, ठीक है, कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। तो अगर जो एक्चुअल चीज़ है वो 100 है और उस पर जो उसके प्राइस में क्या हो रही है कमी हो रही है, 30% की कमी हो जाती है। ये हमेशा प्राइस होता है, प्राइस पर 30% की कमी हो रही है, यानी कि 70 हो गया, कितना हो गया 70 हो गया। तो ये हमेशा जो होती है हमारी क्या होती है ऑरेंजल कंजक्शन, ठीक है, ऑरेंजल कंजक्शन यानी कि वास्तविक खपत, क्या होती है वास्तविक खपत, और ये होती है हमारी। आगे चलते हैं तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी खर्च में, और खर्च हमारा ये होता है, खर्च में कह रहा है 10% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, यानी कि 10% की 10 100 और प्लस 10 कितना हो गया 110। तो पहले कोई चीज़ अगर 70 थी तो अब कितनी हो गई है 110 हो गई है, यानी कि पहले से कितनी ज़्यादा। तो एक काम करो, रेशियो में चेंज करने के लिए 0 से 0 कट कर लो, हो जाएगा 7 × 11 आ जाएगा, 7:11, ठीक है। यानी कि पहले कोई चीज़ अगर 7 थी अब कितनी हो गई है 11, तो पहले से कितनी ज़्यादा, पहले से 4 ज़्यादा, यानी कि 7 पे 4 की वृद्धि, यानी कि परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100 से, और जो 4/7 और इंटू 100 इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 57, 1/7%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होती है हमारी वर्तमान खपत, क्या होती है वर्तमान खपत, करंट कंजक्शन, ठीक है, CC। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये प्राइस हो जाता है, ये हमारी वर्तमान खपत, ठीक है, जो खर्च हो रहा है वो, ठीक है, ये मूल्य में जो भी चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा क्या होती है जो पहले यूज करते थे, और अब ये चीज़ वो होती है जो अब यूज कर रहे हैं वर्तमान समय में, ठीक है। तो ये हम बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि डीजल की कीमत 45 रुपये लीटर से बढ़कर अब 50 रुपये लीटर हो जाती है। डीजल की खपत को कितना कम करें परसेंट में ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 5% तक ही बढ़े। देखो खर्च में या तो कमी होगी या वृद्धि होगी, ठीक है। तो देखो हमें दे रखा 45 रुपये लीटर, 45 से बढ़ के कितना हो गया
मतलब मूल्य में ये क्या होता है, प्राइस, यानी कि मूल्य में कितने की वृद्धि होगी, 45 से कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये हमारी क्या होती है हमेशा, वास्तविक खपत। क्या होती है, वास्तविक खपत, इसको लिख लोगे वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजप्शन, ठीक है, ये हो गई वास्तविक खपत, ये हमेशा प्राइस, ठीक है। 45 से 50 हो गया। अब कह रहा है कि डीजल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि बड़ा हो खर्च, और ये कितना हो खर्च, केवल 5% तक ही बढ़े। तो 45 का 5% थोड़ी दिक्कत होगी कैलकुलेशन करने में, तो एक काम करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और इसमें भी जब यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी, तो यानी कि न्यू क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 45 दूनी, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब ये आ चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, अब 5% की कमी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। खर्च कितना हो रहा है, खर्च हो रहा है, यानी कि ये तो हमारा हो गया वास्तविक खपत, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी वर्तमान खपत। 5% का मतलब क्या है, 90 का 5% कितना, 4.5। 4.5 कैसे आएगा ये देख लो भाई, 90 मल्टीप्लाई 5%, 5% हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 9 पंजे 45, और नीचे 10 है, नीचे 10 है ना ये, तो ये हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा 4.5। इतना क्लियर हो गया वो, ठीक है। तो 4.5 इतना 5% कितनी है वैल्यू आ गई 4.5, तो 90 प्लस 4.5 कितना हो गया, 94.5। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यानी कि पहले 100 था तो अब कितना हो गया 94.5, तो पहले से कितना कम हो गया है, पहले से ये कम हो गया है 5.5, कितना 5.5। तो यानी कि 100 पे 5.5 की कमी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 100 पे 5.5 की कमी मल्टीप्लाई 100% के लिए कर रहा हूँ, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना 5.5% क्या आ जाएगा आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ये हमेशा क्या होती है, जो हमारा खर्चा होता है, ठीक है, इसको लिख देते हैं वर्तमान खपत। क्या लिखते हैं, वर्तमान खपत, ठीक है। ये जो पहले था और ये जो अब है, ठीक है, इसको बोलते हैं करंट कंजप्शन, ठीक है। तो हमारा 5.5% आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है तो X का मान क्या होगा बताना है। तो देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एक एक्चुअल वैल्यू मान लेंगे 100, ठीक है। अब कह रहा है कि 25% की कमी हो गई, वस्तु की जो कीमत थी, ये क्या होता है वस्तु की कीमत, यानी कि उसका मूल्य, मूल्य में कितनी कमी होगी 25% की। ये हमेशा जो होता है प्राइस होता है उसका मूल्य होता है, और मूल्य में कितनी कमी हो सकती है 25%। तो 100 का 25% निकाल लोगे, ठीक है, तो 100 माइनस 25 कितना 75 हो जाएगा। यानी कि अब कितनी होगी 75, उसकी सेल कितनी होगी अब 75 हो चुकी हैं। इसको बोलते हैं वर्तमान खपत। क्या बोलते हैं, वर्तमान, इसको बोलते हैं वास्तविक खपत। क्या बोलते हैं, वास्तविक खपत, वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजप्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो कह रहा है यदि राजस्व प्राप्त में, यानी कि उसके खर्च में, और ये कितना होता है खर्च, और खर्च में कह रहा है 20% की वृद्धि होगी, तो खर्च में हो गई 20% की वृद्धि, जो उसका एक्सपेंडिचर है उसमें वृद्धि हो गई, इसको बोलते हैं हम वर्तमान खपत। क्या बोलते हैं, वर्तमान खपत, यानी कि करंट कंजप्शन, ठीक है। 100 पे 20% 110, ठीक है, 110 कह रहा हूँ, 100 का 20%, ठीक है, 120, 120, इतना क्लियर हो गया। अब देखो 15 से 21 पे जाएगा, 15 से 15 5 75, 15 8 120, तो 5:8 आ चुका है। कितना आ गया 5:8, इधर लिख लेते हैं 5:8। इसका मतलब क्या है, अगर पहले जो सेल थी 75 थी और अब 120 हो गई है, अब रेशियो में काट के हमें लिखिए, अगर पहले सेल 5 थी तो अब 8 हो गई है, यानी कि पहले से कितनी ज़्यादा हो गई है, पहले से 3 ज़्यादा, यानी कि पहले 5 से 3 ज़्यादा, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो इसको सॉल्व कर दो, और ये 5 से जाएगा आपका 5 दूनी 10, 20, और 20 दिए 60, तो 60% आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ गया 60%। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन में नेक्स्ट कर लेते हैं। कह रहा है जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी आ गई तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि होती है तो X का मान ज्ञात करो। तो एक एक्चुअल वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जो वैल्यू है 100। अगर कोई चीज़ 100 थी तो उसमें कह रहा है 20% की कमी आ गई, ठीक है, उसके प्राइस में, वस्तु के मूल्य में, और हमेशा ये प्राइस होता है, ठीक है, वस्तु के प्राइस में कितनी कमी आ गई 20% की, तो ये हो गया प्राइस, ठीक है,
100 का 20%, तो ये आ जाएगा आपका 80। कितना आएगा? 80। अच्छा, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वास्तविक खपत। क्या बोलते हैं? वास्तविक खपत, यानी कि ओरिजिनल कंजक्शन। ठीक है, अब कह रहे हैं आगे क्वेश्चन में, राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, यानी कि उसके जो खर्च में, उसका जो एक्सपेंडिचर है उसमें 60% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। यानी कि क्या हो गया? ये 160 हो चुका है, 160। ठीक है, 160। तो इससे बोलते हैं हम करंट कंजक्शन, यानी कि वर्तमान खपत। क्या बोलते हैं? वर्तमान खपत। पहले से कितनी ज़्यादा? पहले कोई चीज़ अगर 60 थी, अब कितनी हो गई है? 160, यानी कि पहले से 80 ज़्यादा। भाई इससे 80 ज़्यादा, 80 और 80 160, यानी कि पहले से, पहले अगर 80 थी, इधर कर देता हूँ, ठीक है, पहले अगर 80 थी और 80 से 80 ज़्यादा, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 80 से 80 कट जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 100%। ये पूछा था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत 1/3% तक कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई? वृद्धि या कमी जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, 20% क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़। तो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, किंतु उसकी खपत में, खपत कम हो जाती है। कितनी हो जा रही है? जब भाई मूल्य बढ़ेगा तो खपत तो कम होगी, 8/1/3%। अब ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यानी कि 20% का मतलब आपको सबको पता ही है, भाई 20% हटाओगे तो नीचे 100, और 20 से 100 के से 5 पे जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/5, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं 1/12। अब समझने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे हमको वृद्धि देखने को मिल रही है, प्लस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कोई चीज़ अगर 5 रुपये की थी पहले, यानी कि तेल पहले 5 रुपये का था, तो अब कितना हो गया है? 5 से 6 हो गया है। क्या हो गया है? 5 पे 1 की वृद्धि, 20% का मतलब क्या है? 1। 5 पे 1 की वृद्धि यानी कि 6 हो गया है। और खपत उसकी अगर पहले कोई 12 लीटर थी, 12 लीटर थी, अब 12 से 1 लीटर कम हो गई, अब 11 हो गई है। ठीक है, तो सीधा सीधा सॉल्व कर लो इसे फटाफट। 6 से 1 पे जाएगा, 6 से 2 पे जाएगा, तो 5 2 या 10 आ गया, और ये 11 आ गया। यानी कि पहले जो उसके पास अगर 10 रुपये आते थे, अब कितने आ रहे हैं? 11, यानी कि 10 पे 1 की वृद्धि देखने को मिल रही है। और तो 10 पे 1 की वृद्धि, 10 पे 1 की वृद्धि, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 0 से जाएगा तो ये 10% आ जाएगा, यानी कि 10% क्या होगी? वृद्धि देखने को मिलेगी, 10% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्म आय संस्था को दान दे देता है। ठीक है, डोनेट कर देता है। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी तीनों बेटियों को, जो बचती है ना, वो तीनों बच्चियों को दे देता है समान रूप में, इक्वल इक्वल। ठीक है, विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपये मिले। जब एक को 42 मिल गए तो सबको 42 मिले होंगे, सीधी सी बात है। उस आदमी की कुल संपत्ति बताने क्या थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अ मैन डोनेट 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी, 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन रिस्पेक्टिवली। द रेस्ट he divide equally between his 3 daughters. One of his daughter get 42 lakh as her share. What was the man's wealth? ठीक है, लाख में बतानी कितनी होगी। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा स्पेस की नीड है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखो, यहाँ से कर लेते हैं क्वेश्चन, इसको भी इरेज ही कर दें। अगर कह रहे हैं कि अपनी संपत्ति का 30% भाग डोनेट कर दिया, अगर 30% डोनेट कर दिया उसने, ठीक है, ठीक है, कह रहा है संस्था को दान कर देता है शेष राशि। अब कह रहे हैं उसके बाद शेष राशि 30% और 25%, इन दोनों को एक साथ दान दिया है ना, पत्नी और बेटे को दिया है। 30% और 25%, देखो जब भी शेष यहाँ शेष था, शेष के बाद ये आ गई, और इसके बीच में कोई शेष है? शेष नहीं है, तो दोनों एक साथ ही दिया है उसने पत्नी और बेटे को। तो यानी कि 30 + 25 कितने हो गए? इसको दोनों को ऐड करोगे, 3 2 5 55, 55% एक साथ दिया है। ठीक है, तो 30% क्या होता है आपका? 3/10,
ये तो निकाल ही लोगे भाई, 30/100 तो 3/10 आ जाएगा। और ये क्या होगा, 11/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11/20। कहने का मतलब ये है, अगर उसके पास 10 थे तो उसने 30% का मतलब क्या, 3। अगर रफ्तार, पैसे किस रफ्तार से घट रहा है, पहले अगर 10 थे तो 10 में से -3 7 हो गया। अब उसके पास 7 बचे, फिर कह रहा है 20। अगर उसके पास 20 थे, 20 में से 11 उसने दे दिए, किसको, पत्नी और बेटे को दे दिए, तो कितने बचे, 9 बचे भाई। 20 - 11 9, यानी कि ये तो हो गया आपका 200 और ये होगा 7 में 63। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास 200 रुपये थे और तो लास्ट में कितने बचे, 63। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जो लास्ट वाला पैसा है जो बचता है उसको तो अपने तीनों बेटियों को दे देता है इक्वल पार्ट में, समान रूप से। तो कैसे कैसे देगा भाई, 21 एक को दे देगा, 21 एक को दे देगा, 21 एक को दे देगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 21 नहीं दे रहा है, वो कितना दे रहा है, 42। कितना, 42। तो 21 दूनी 42, यानी कि 42 लाख दे रहा है। कितना दे रहा है, 42 लाख। ठीक है, तो जो एक्चुअल में जो उसके पास पैसे स्टार्टिंग में होंगे वो भी इसका 200 का 2 टाइम्स, यानी कि 400 लाख रुपए रहे होंगे। कितने, 400 लाख रुपए। यही आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2%, 37.1/2%, कितना होता है 37.1/2, 3/8। कितना होता है, 3/8 खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 12% 15% की वृद्धि की जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। ठीक है, देखो 37.1/2% का मतलब क्या है कि अगर उसकी इनकम 8 होती, इनकम कितनी, अगर इनकम 8 होती, ठीक है, और इनकम में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है, इनकम में, आय में हो रही है 12% की वृद्धि। ठीक है, तो 12 8 96, ये 96 आ गया। वहीं बात करें इनकम अगर 8 है और इतने परसेंट की क्या हो रही है, खर्च कर देता है, मतलब 3 खर्चे कर देता है, तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। और सेविंग की बात करें तो 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5 सेविंग आ जाएगी। सेविंग कितनी आ जाएगी, ये तो क्लियर हो गया होगा भाई। अगर उसकी इनकम 8 है तो इतना परसेंट खर्च कर देता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 3, मतलब 3 खर्च कर देता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर। और सेविंग कितनी हो जाएगी, 8 - 3, तो सेविंग आ गई 5। ठीक है, तो यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है, 3। ठीक है, 3 खर्च कर देता है और खर्च कितना कर रहा है, खर्च पे 15% की वृद्धि, तो 15 3 45। ठीक है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करोगे भाई, जितनी इनकम है उसकी उसमें से खर्चे को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 51 आएगा। कितना आएगा, 51। और खर्चा कितना है, सेविंग कितनी कर रहा है, ये सेविंग आ जाएगी ना, तो सेविंग है 5। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि 51 मिले, तो आप कहोगे 51/5%। ठीक है, ये तो करोगे भाई, ये कट करोगे तो 51% की वैल्यू आ जाएगी, 51। तो हमारा जो आंसर भी कितना आएगा, 51% क्या लिख दोगे, 51/5। ठीक है, एक काम करो, इस तरह क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया आपका 102 आ जाएगा ऊपर, 5 दूनी 10 नीचे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, इसके कारण पॉइंट लग जाएगा 10.2%। कितना आ जाएगा, 10.2%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लव यू ऑल।